जिन अजीम हस्ती की आप जियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं, खानवादे की छोछा के, ये वो चश्मो चिराग हैं कि इनकी शान एक ही नहीं है, कई शानों के मालिक हैं। और हकीकत ये है कि आज अनाउंसमेंट किए जाते हैं, तारुफ करा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोगों को बताया जाता है ये अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, फलाने फलाने फलाने, 2-2, 3-3 मीटर लंबी लाइनों में सिर्फ अलकाब होते हैं, और जब वो आते हैं तो रिजल्ट कुछ भी नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि वो हैंडमेड होते हैं या होममेड होते हैं, घर से बने हुए होते हैं या खुद ने खुद को बनाया हुआ होता है। आज तो वैसे भी कोई बुखारा होकर के नहीं, बल्कि बुखारा के एरिया का कोई एयरपोर्ट से होकर के आ जाए तो वापस भी अपने आप को बुखारी लिखता है, मिस्र होकर के आ जाए तो वो आजादी लिखना शुरू कर देता है, और किसी जगह होकर के आ जाए वो अपने आप को उसकी तरफ मंसूब कर देता है। जिन शख्सियत की आप जियारत कर रहे हैं, इनको बनाया गया है, खुद नहीं बनाइए, बनाया गया है। और बनाने वाले भी कौन है? आम ही नहीं है, बल्कि अखस्सुल खवास, फैजान हुजूर मखदूम समनानी, फैजान हुजूर गरीब नवाज, फैजान हुजूर गौसुस सकलैन कुतुबुल कौनैन, फैजान औलिया जमी औलिया अल्लाह, और उसके साथ साथ फैजान हुजूर मुहद्दिस आजम है? और निस्बती बरादर की निस्बत के एतबार से फैजान शेखुल इस्लाम भी है। और उसके अलावा बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, जिनकी बारगाह में ये नियाजमंद रहे। तो बुजुर्ग की बारगाह का तो मालूम ये है ना, एक मकूला इंडिया में कहा जाता है कि गधे की पिछाड़ी और फकीर की अगाड़ी कभी मत जाना। गधे के पीछे जाओगे तो लात खाओगे, फकीर के आगे जाओगे तो फिर मारे जाओगे। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये गाज़ी मिल्लत मदजिल्लुहु नूरानी जो यहाँ तशरीफ फरमा है, जिनको मैंने कलियर की गलियों में देखा ना, तो बरहना पा देखा, विदाउट ऑफ शूज देखा, बगैर चप्पलों के देखा। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि अदब वो चीज है कि बंदे को कहां से कहां पहुंचा देता है। इल्म भी बंदे को उस मकाम पर नहीं पहुंचा पाता जहां अदब पहुंचा देता है। इल्म भी जाके एक मकाम पे ठहर जाता है, लेकिन अदब उस ऊंची मेराज पर ले जाता है जो उस बंदे की मंजिल मकसूद होती है। ये वो शख्सियत है। मुकर्रिर तो हम बहुत से सुनते हैं, हिंदुस्तान के अंदर चित्रवेद बहुत से घूम रहे हैं, 4-4 श्लोक याद कर लिए उन्होंने, 4 गीता से, 4 रामायण से, 4 दीगर जो वैद हैं उनसे 4-4 श्लोक याद करके उन्होंने अपना नाम चतुर्वेदी, फलाने चतुर्वेदी, दिमाग के चतुर्वेदी, 4 श्लोक के बाद में खुदा हाफिज। लेकिन ये वो जात है कि जो सिर्फ सुन्नियों में ही बोलने वाले नहीं है, देवबंदियों में भी अगर पहुंच जाए तो वहां भी बोले, शियाओं में पहुंच जाए तो वहां बोले, और हिंदुओं में पहुंच जाए तो वहां बोले, पंडितों में पहुंच जाए तो वहां बोले। और खास बात ये है कि ये जिस कम्युनिटी के लोगों में पहुंचते हैं उनकी ही भाषा में खिताब करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश माहौल में आ गए तो अब उर्दू में है, नहीं, अब इंग्लिश में है। संस्कृत माहौल में पहुंचे तो संस्कृत में गुफ्तगू, हिंदी माहौल में पहुंचे तो हिंदी में गुफ्तगू, उर्दू माहौल में है तो फिर लखनऊ की उर्दू नाश करती है। अल्फाज जुबान पर ऐसे निकल के आते हैं कि गोया पूरी उर्दू हाथ बांधे खड़ी है कि गाज़ी मिल्लत मुझे ले लो, गाज़ी मिल्लत मुझे ले लो, गाज़ी मिल्लत मुझे ले लो। एक दूसरी चीज ये है कि खानदान आलिया अशरफिया में आप पूरी तारीख पढ़िए और देखिए, इतनी जुबानों पर महारत के साथ में गुफ्तगू करना कहीं और नहीं पाया जा रहा है। हजरत मखदूम पाक अलैहि रहमत व रिदवान के बारे में ये रिवायात मौजूद हैं कि आप जिस जिस इलाके में गए उस जुबान में आप
आपने खिताब किया, उस जुबान में आपने वहां पर लोगों की तालीम और तरबियत का काम किया, उस जुबान में आपने कुतुब लिखी। ये तो मौजूद है लेकिन किताब नहीं है। कुतुबें लिखी ये तो बात मौजूद है लेकिन किताब सामने नहीं है। लेकिन ये वही मखदूम पाक का फैजान है जो आपके सामने बोलता हुआ है। देखो किस भाषा में क्वेश्चन करना चाहते हो, किस भाषा में सवाल करना चाहते हो। जिस भाषा में बोलो आपको जवाब मिलेगा, जिस भाषा में बोलो आपको जवाब मिलेगा। तो मैं अपने लिखे हुए इन मिसरों के साथ में हजरत को दावत खिताब पेश करता हूँ कि इनके खिताब की मची धूमें गली गली, इनके खिताब की मची धूमें गली गली, और सुन्नी हर एक जा पे झूमे गली गली, सुन्नी हर एक जा पे। और प्रेसिडेंट के इस मिशन से जाएगी फिर सदा, अरे फैज़े मुहद्दिस आज़म घूमे गली गली, फैज़े मुहद्दिस आज़म। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपने वक्त के अजीम शहनशाह खिताबत, शेर अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत, शहजादे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, आबरू अहले सुन्नत, वक़ार अहले सुन्नत, पासबान दीनो मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, वक्त के अपने फर्दे फरीद हजरत गाज़ी मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियां मददुल्लाह नूरानी की खिदमत आलिया में ये दरख्वास्त पेश करता हूँ कि हुजूर तशरीफ लाएं और अपने खिताब दिल नवाज से सामईन के और हम सब के क़ुलूबों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। आपकी आमद से कबल मैं गुजारिश करूँगा कि सारे दोस्त आगे से आगे तशरीफ ले आएँ ताकि पीछे जो दोस्त पैसेज में खड़े हुए हैं उनको भी ज़ियारत का भी मौका मिल जाए और यहाँ अंदर हाजिर होने की भी जगह उनको मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बस तुम आगे पीछे मत करो, सिर्फ टाइट करो, फाइट मत करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
कमा तुहिब्ब व तुरग़ब तसल्ली अलैहि। आदमी जब इंट्रोड्यूस करता है फॉर द यंगस्टर इजी अंडरस्टैंडिंग, तो फॉर हिज ओन इंट्रोडक्शन जनरली दे से आई एम सन ऑफ सच एंड सच पर्सन, I am son of Mufti Sahab, I am son of big businessman, I am son of. If father is not mentionable, very common, so I am disciple of Shaykhul Hadith. He used the name of the famous teachers. और अगर वो बिल्कुल जाहिल है, illiterate है, he is not in a position to mention his name of the teacher, तो बोलता है कि मैं मुहद्दिस आज़म का मुरीद हूँ। मुहद्दिस आज़म इज माय मुर्शिद, मुजाहिद मिल्लत माय मुर्शिद, हाफिज मिल्लत माय मुर्शिद, शेखुल इस्लाम इज माय मुर्शिद। छोटी छोटी चीजों से इंट्रोडक्शन नहीं होता। हमने जब चाहा कि मुझे लोग पहचाने तो मैंने लाइनेज बताया कि इमाम हसन की औलाद हूं, गौसे आजम की औलाद हूं। हमारी लाइनेज में जो कॉमन है, बाप दादा मेरे मशहूर नहीं है, उनका मैं नाम नहीं लेता, शजरे में छाप देता हूं, पब्लिक में नाम नहीं लेता। और जो पब्लिक में है उन्हीं से मैं अपने को इंट्रोड्यूस करा था, गौसे आजम का पोता हूँ, मुहद्दिस आज़म का बेटा हूँ, शेखुल इस्लाम का भाई हूँ, दोनों के माँ बाप एक है। अब तुमने जलेबी खिलाया। I am interested to introduce my personality. I use big name. और जब अल्लाह चाहे कि उसका इंट्रोड्यूस हो, जब अल्लाह चाहे कि वो पहचाना जाए, तो वो कौन सा नाम ले? अब अपने को पहचानवाने के लिए रब जिसका भी नाम लेगा उसका जवाब नहीं, क्योंकि सेलेक्टेड बाय मोल्ला में बी रॉन्ग बट सेलेक्टेड बाय अल्लाह नेवर रॉन्ग। उसने कहा रहमान वो है, Ar-Rahman, try to understand who is Rahman. Who is Rahman? He declared Allama al-Quran. जिसने अपने हबीब को कुरान पढ़ाया। तो no any matching for the prophet and the book. उसने दो चीजों से अपने को पहचाना है। एक तो रहमान वो है जिसने अपने हबीब को कुरान पढ़ाया, तो जवाब नहीं किताबों में कुरान का, तो जवाब नहीं बंदों में रसूल का। हम लोग भी बहुत इंट्रोडक्शन के ग्रीडी हैं, बहुत सारे लोग वेरी ईगर, टू मच ईगर, मस्ट मेरी पोजीशन नहीं जानता। ये बीमारी बहुत आम है और जायज भी है, इसलिए आम है। अपने को पहचानवाने की ख्वाहिश, हालांकि अक्लमंद आदमी अपने को पहचानवाता नहीं, अपने को पहचानता है, लेकिन अपने को पहचानना हल्का नहीं है, तो दूसरों को पहचानवाता है। एक दिन मैंने शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन
ये सब मुरीदों के दिए हुए नहीं है। उनके वालिद को मुहद्दिस आज़म मुरीदों ने नहीं बनाया, बल्कि मुहद्दिस सूरती ने मुहद्दिस कहा, मुहद्दिस बदायूनी ने मुहद्दिस कहा, मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में माना गया। तो जो औलियाए कराम के बनाने से बनते हैं परमानेंट होते हैं, और जो मुरीदों के बनाने से बनते हैं वो टेम्पोरेरी होते हैं, क्योंकि जब तक मुरीद है तभी तक टाइटिल है, मुरीद खत्म हुए टाइटिल खत्म। इसलिए औलिया अल्लाह को न कोई खत्म कर पाया है न कर पाएगा। ग़ज़ाली गौरा गाज़ी वक्त अल्लामा सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह ताला ने रईसुल मुहक्किकीन कहा है। किसी मदरसे ने नहीं कहा, न किसी यूनिवर्सिटी ने कहा। वहां मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा हज़रत ये बताइए कि आप तकरीर करते हैं वो मैं समझ सकता हूँ कि जो टीचर होता है अच्छा कन्विंस कर देता है, पर जब आप लिखते हैं इन योर राइटिंग सो सॉलिड, nobody can criticize a real meaning। इतनी मजबूत राइटिंग, और कोई पुराने मसले पर पुराना मसला आप नहीं बताते, नई चुनौतियों में इस्लाम बताते। कुएं से कितना पानी निकाला जाए ये हर किताब में है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने जो हमें अट्रैक्ट किया है, न्यू चैलेंजेस बाय इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, दे आर न्यू चैलेंज, और किताबों में उनका जिक्र नहीं है। फोटोग्राफी तक आकर के किताबें खत्म हो गई। किसी किताब में व्हाट्सएप नहीं है, यूट्यूब नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं है। अब जो किताबें नहीं है तो मुफ्ती साहब कहां से जवाब दे, कहां से? तो किताब पढ़कर फतवा देना और है, शरीयत का मसला किताब पढ़ करके देना और है, और अपने ज़हनी ही को शरीयत बनाकर बोलना और कलम उठाया। शेखुल इस्लाम ने वीडियो पर कलम उठाया, कैन ए वुमेन लर्न राइटिंग, न्यू चैलेंज। व्हाट इज यूज ऑफ वीडियो एंड टीवी, न्यू चैलेंज। हाउ कैन यू सर्व इस्लाम थ्रू चैनल, न्यू चैलेंज। इस न्यू चैलेंज पर जितने मुंह उतनी बातें थी, लेकिन जब शेखुल इस्लाम ने कलम उठाया, वीडियो टीवी का शरई इस्तेमाल, नाम देखो, शरई जवाज पर बात नहीं हो रही है, शरई इस्तेमाल। इसका मतलब टीवी और वीडियो का गलत इस्तेमाल भी है। उसका शरई इस्तेमाल क्या हो सकता है? तकरीबन 350 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने अपनी तहकीक लिखी। जो लोग किताब तक थे वो लड़ गए, 25 साल गुजर गए, सबने मान लिया। जो अकलमंद थे वो पहले ही राउंड में मान लिया, जिनको समझने में टाइम लगा उन्हें 25 साल लगा। वो उसको हराम समझते थे तो टीवी के डब्बे तोड़वाते थे। जैसा कि मैं जब गया मुझे पता चला, लाहौर में था, पिंडी में था, तो पता चला फेंकवाते हैं। मुरीद दावत दे तो पूछने डब्बा है क्या? हाँ है टीवी का। पहले उसको फेंको, फिर मैं खाना खाने आऊंगा। लेकिन जब समझ में आ गया तो चैनल चला रहे। शेखुल इस्लाम की कही हुई बात
आज तक काटी न जा सकी। तो मैंने पूछा, ये कलम की मजबूती, ये एसाबत राय, ये खता फिल फिक्र से महफूज होने वाली कलम की सलाहियत आपको कहां से मिली? तो हाफिज मिल्लत से पढ़ा है। और छुट्टियों में मैं छुट्टी नहीं मनाता था, जौनपुर जाकर शेखुल शमसुल उलमा से पढ़ा। जिसको हाफिज मिल्लत पढ़ा दें तो पढ़ने वाला शेखुल इस्लाम है। कोई बरतानिया में माइक का लाल जो बता दे कि शेखुल इस्लाम के इल्म की हद क्या है? अकलन मानता हूं कि इल्म महदूद है, लिमिटेड है, बट प्लीज टेल मी लिमिट। और जिसे इमाम अहमद रजा पढ़ा दे फिर तो पढ़ने वाला हुज्जतुल इस्लाम होगा। सीने पे हाथ रख के बताओ, जिसको गरीब नवाज पढ़ा फिर तो पढ़ने वाला कुतुबुल अख्ताब होगा। और जिसे गौसे आजम, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर पढ़ा दे फिर तो पढ़ने वाला ताजुल इराक होगा, अबू बकर अब्दुल रज़्ज़ाक होगा। ईमानदारी से बताओ, जिसको मौला अली पढ़ा दे फिर तो पढ़ने वाला ख्वाजा हसन बसरी होगा, हसन मुश्तबा होगा। और जिसे नबी पढ़ा दे फिर तो पढ़ने वाला सिद्दीक होगा, फारूक होगा, गनी होगा, हनी होगा। पढ़ाने वाला देखा जाता है। और जिसे इमाम आजम अबू हनीफा पढ़ा दे फिर तो पढ़ने वाला इमाम अबू यूसुफ होगा, काज़ी क़ज़ात होगा। तो मेरे भाई, बड़ी मेहनत के बाद हम मदनी मियाँ के इल्म की हद नहीं जानते, पढ़ाने वाले हाफिज़ मिल्लत है। हम हाफिज़ मिल्लत के इल्म की हद नहीं जानते, पढ़ाने वाला सदरुल शरिया है। हम हुज्जतुल इस्लाम के इल्म की हद नहीं जानते, पढ़ाने वाला मुजद्दिद आज़म है। हम इमाम अबू यूसुफ की नॉलेज की हुदूद और लिमिट्स नहीं जानते, जबकि पढ़ाने वाला इमाम आज़म अबू हनीफा है। अब जुमले को समेटता, बंदे ने बंदे को पढ़ाया। नबी ने सिद्दीक को, अली ने हसन बसरी को, गौसे आजम ने अबू ताजुल इराक को, गरीब नवाज ने कुतुबुल अख्ताब को। दोनों बंदे हैं। जाफर सादिक ने इमाम आजम को, इमाम अबू हनीफा ने इमाम यूसुफ को, अबू यूसुफ को। जब बंदे ने बंदे को पढ़ाया तो बंदे के इल्म की हद नहीं मालूम, फिर उस रसूल के इल्म की हद कौन बताए जिसे रहमान ने पढ़ाया? अब ये बता दो, ये कुरान कौन सा सब्जेक्ट है? Our students knows very well that so many subjects in the college and universities. Some students, they are learning physics. How many chapters in physics? 5 chapters. They read only that. Heat, magnet, sound, light, etc., etc. But the learner of the physics, they don't know who is Shakespeare, Wordsworth, William Black, William Scott, John Keats. They don't know. This is the subject. English literature is different, physics is different. The master in physics, not master in literature.
हिंदी पढ़ता है, हिंदी, उसको पता है रहीम कौन है, रसखान कौन है, तुलसी कौन है, सूरदास कौन है। उसको ये नहीं मालूम कि दाब कौन है, गालिब कौन है, ज़ौक़ कौन है, सौदा कौन है। दैट इज उर्दू लिटरेचर। So if you are a master in Hindi literature, you don't know Urdu. So in so many several subjects, I selected 5. After that, 3. In the master, 1 subject. And so many subjects. Medical scientist does not know about agricultural science. Agricultural science, well known. They don't know what is Urdu and Arabic literature. तो क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, जितना पढ़ोगे उसी सब्जेक्ट की किताब पढ़ोगे, उस बुक में वही सब्जेक्ट होगा। अब मैं कुरान से पूछता हूं, तू कौन सा सब्जेक्ट है? If you are a book, definitely your contact with subjects. क्या तू हिस्ट्री है? क्या तू साइंस है? क्या तू लिटरेचर है? क्या तू इल्म गैब है? क्या ओपन और हिडन सब तुझ में है? क्या स्काई और अर्थ, स्टारिज्म एंड अर्थ, प्रोडक्ट ऑफ अर्थ, प्रोडक्ट ऑफ ट्रीज, ओशियन, माउंटेन, व्हाट इज योर सब्जेक्ट? The Quran declared kullu saghirin wa kabirin mustatar. All small and big thing in Holy Quran. Our Maulana Mufti Ayyub, a distinguished personality, and Maulana Sayyid Muhammad Irfani, I challenge both. You have completed Quran. But please tell me meaning of alif, lam, mim. बोलेंगे मेरे बाप ने नहीं बताया। मैं क्या बताऊं? alif not meaningless, lam not meaningless, mim kaf ha ya ain sa ha mim ain Sin, Kaf. No meaningless. Otherwise it will be danger to say in the Holy Quran some meaningless thing. Meaning है, मगर अल्लाह उसका रसूल नहीं। Allah alimul ghaib wa shahada, no doubt. Allah knows past, present, future. Allah knows everything. So Allah knows the meaning of alif. Allah knows meaning of lam, mim. And he is a teacher of the Quran. Prophet is a student. तो जो टीचर को मालूम होगा वो बताएगा। तो अलिफ लाम मीम का माना मुल्ला न जाने, हो सकता है रसूलुल्लाह न जाने, ये नहीं हो सकता। अब कुरान में छुपा है, वो भी रसूल को पढ़ाया। कुरान में छपा है, वो भी बताया। कुरान में जाहिर है, वो भी बताया। मुक़त्तिआत है, वो भी बताया। मुतशाबिहात है, वो भी बताया। शुबह हमें होगा, अल्लाह को शुबह नहीं। और जब टीचर को शुबह नहीं तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी कोई शुबह नहीं। तो हम में और रसूल में फर्क यह है, हमने बंदे से पढ़ा है, उन्होंने अल्लाह से पढ़ा है। अल्लाह बंदा नहीं हो सकता, बंदा अल्लाह नहीं हो सकता, तो फिर रसूलुल्लाह हमारी तरह नहीं हो सकता। हमारी उनकी स्टूडेंट लाइफ में डिफरेंस है। उनका टीचर क्रिएटर है, हमारा टीचर क्रिएटेड है।
कुरान कुरान के बारे में एक बात बताऊं, ये हमारे मदनी इंस्टीट्यूशन में बच्चों को कुरान याद कराते हैं, पढ़ाते हैं। और कुरान का जब वो हाफिज बनता है, रहने दो भैया कदमों में, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, पानी पे भरोसा ना करो, कब गायब हो जाए उसका यमुन करना। हजरात आप गौर फरमाएं, ये हाफिज कुरान को हल्के में मत लिया करो। डोंट अंडर एस्टिमेट accept dignity of Hafiz. Only Maulana Maulvi, that's all. No value of Hafiz Quran. I want to disclose the dignity of Hafiz Quran. अल्लाह का कलाम, कलामों में चार सबसे बड़ा कलाम अल्लाह के सहीफे, उसकी किताबें बेशुमार नाज़िल हुई हैं, लेकिन चार तुमको याद है, जो याद है उसी से काम चलाता हूं। तौरेत नाज़िल हुई हजरत मूसा पे, ज़बूर हजरत दाऊद पे, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान सरकार द्वारा। कम टू दी पॉइंट, जब तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली तो उस तौरेत के हाफिज सिर्फ दो ही थे। एक खुद मूसा कलीमुल्लाह थे और एक हजरत हारून थे। क्यों? दिस इज द क्वालिटी ऑफ बुक ऑफ अल्लाह कि नबी के अलावा कोई मेमोराइज नहीं कर सकता। यही वजह है, पूरी दुनिया में घूम जाओ, इंजील बाइबिल का हाफिज नहीं मिलेगा, ओल्ड टेस्टामेंट का हाफिज नहीं मिलेगा, ज़बूर का हाफिज नहीं मिलेगा, तौरेत का हाफिज नहीं मिलेगा, क्योंकि हाफिज होने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी था। जो प्रॉफिट होगा वही मेमोराइज कर पाएगा। ये अल्लाह के कलाम की डिग्निटी है कि मैचलेस बुक ऑफ अल्लाह, नोबडी कैन मेमोराइज, एंड दिस इज द स्टेटस ऑफ द होली कलाम ऑफ अल्लाह, दैट prophet can memorize, only prophet can memorize. तो ये किताब इतनी टॉप पे है कि जब नबी होगा तभी हिफ्ज होगा। तो दिस वाज द पोजीशन ऑफ द हाफिज तौरेत। हाफिज तौरेत नबी, हाफिज ज़बूर नबी, हाफिज इंजील नबी। लेकिन मदीने वाले की मेहरबानी देखो, अल्लाह की जो किताब सिर्फ नबियों तक रही, मेरे नबी ने अपनी उम्मत को दे दिया। हर शहर में हाफिज कुरान। तो क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय बेस्ट प्रॉफिट टू हिज उम्मा, and now uncountable Hafiz Quran in our community. Up, third point. कुरान आया, नबी आया। ये कुरान के साथ नबी क्यों? बोले किताब के साथ आइडियल होना जरूरी है। क्यों? किताब थ्योरी है, उसके साथ भेजना जरूरी है, वो प्रैक्टिकल है। मैंने उसे जबानी कहा, बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला तो पानी बन जाता है। बोला यू आर मैड, ऑक्सीजन पानी कैसे होगा? हाइड्रोजन गैस है, गैस चेंज इनटू वाटर। नहीं माना थ्योरी को। पकड़कर मैं उसको लेबोरेटरी में ले गया। मैं कहा बोल कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। यह कौन सी है? हाइड्रोजन है। मैं कहा ले दो हिस्सा ले ले हाइड्रोजन का और जार में डाल, ऑक्सीजन भी डाल। हाइड्रोजन दो
ऑक्सीजन 1, H2O, पानी बन गया। मैंने कहा पी। तू गैस पी रहा है या वाटर पी रहा? बोले वाटर पी रहे। प्रैक्टिकल ने मनवा लिया। तो सिर्फ किताब काफी नहीं, पढ़ाने वाला चाहिए। जो कहते हैं कुरान में दिखाओ, का कुरान काफी है, पढ़ाने वाले में भी दिखाओ। तो वो हदीस है। पढ़ाने वाला चाहिए, साथी चाहिए कुरान को, साथी चाहिए तौरात को, साथी चाहिए ज़बूर को, साथी चाहिए इंजील को। और अल्लाह ने साथी दिया। साथी चले गए, किताब नहीं बची। तो कहीं कुरान में मैं चला जाऊं, कुरान ना बचे। मूसा गए, हारून गए, तौरात नहीं बची। अमेंडमेंट, एडिशन, संशोधन, तब्दीलियां आ गई। हज़रत दाऊद खलीफतुल्लाह चले गए, ज़बूर में खत्म किया, नहीं बची। ईसा रूहुल्लाह चले गए, उससे ज्यादा आपको तजर्बा है, इंजील नहीं बची। तो रसूल चले जाए, कुरान ना बचे। पास्ट हिस्ट्री से लेसन लोगे कि नहीं? रसूल पाक के भी दिमाग में आया, मैं चला गया तो कुरान ना वैसे ही बदल जाए जैसे पहली किताबें बदल गई नबी के जाने से। तो नबी ने कहा ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, मैं कुरान को अकेला छोड़ूंगा नहीं। तरक्को फीकुम थक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। कुरान साथी अहले बैत उनका साथी कुरान। ना अहले बैत कुरान से अलग होंगे, ना कुरान अहले बैत से अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अहले बैत को साथी बनाया। पर यार, I born in new period, Sputnik period I born, and rocket period I became young, and now ultra modern situation coming in front of me, I am old. मैंने सोचा कुरान का साथी उसी को बनना चाहिए जो कुरान समझता है। कुरान का साथी उसी को बताना चाहिए जो इन्स एंड आउट्स जानता है, सियाक व सबाक इल्म। कुरान उसी को होना चाहिए जो मंशा इलाही को जानता हो, मुरादे रब्बानी को जानता हो, इंटेंशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी को जानता हो, सिर्फ लुगत में ना फंस गया हो, मशीयत भी जानता हो। ये अल्लाह सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म, आपकी बेहतरीन जमात है सहाबा की जमात। खुदा की कसम, जमात सहाबा ऐसी जमात है, आसमान ने ऐसी सहाबा की जमात देखी, चश्मे फलक ने कभी देखा नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जमात, built by holy prophet, created by holy prophet. डिग्निटी ऑफ सहाबा। अगर तेरे दिल में सहाबी के लिए मैल है तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरे मैल से, तू मैला हो जाएगा। आसमान की तरफ थूकने वाले का थूक आसमान को नहीं छूता, खुद उसके मुंह पे गिरता है। सेव योर लैंग्वेज, बी अलर्ट, फियर ऑफ अल्लाह इन द मैटर ऑफ सहाबा। सहाबा नॉट लाइक अस। जैसे नबी का एक क्लास है, सहाबी उनकी तरह नहीं हो सकता।
ऐसे सहाबी का डिफरेंट क्लास से दूसरा उम्मती उनकी तरह नहीं है। सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया, जिसमें शय मुबशरा हो वो सहाबा, जिसमें खुलफाए राशिदीन हो वो सहाबा। एक ही सिटिंग में 10 नाम लेकर जिन्हें जन्नती कह दिया गया हो वो सहाबा। कुरान में आयत हिजरत वालों की शान में उतरी हो वो सहाबा। अंसार का परचम लहराया हो वो सहाबा। दख्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा। पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा। कलीसाओं में अजानें दी, जंगलों को आबाद किया, सहराओं को मफता कर लिया, कैसर और किसरा के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। सुपर पावर से डरने के बजाय सुपर पावर उनसे डरने लगी वो सहाबा। या रसूलुल्लाह, आपने उनकी शान बताई थी मेरे को। अल्लाह अल्लाह की असहाबी कहकर आपने हमें अलर्ट किया। असहाबी का नुजूम बे यही बेहतगैतुम आपने कहा है कि वो नुजूम है। दे आर स्टार ऑफ गाइडेंस। यू विल फॉलो वन ऑफ देम, यू विल बी वेल गाइडेड। आपने ये तो कहा दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो, लेकिन साथी नहीं बनाया। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, मेरी सुन्नत पकड़ो, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ो, लेकिन साथी नहीं बनाया। मेरे सीने में अल्लाह ने वो क्या चीज नहीं डाला जो मैंने अबू बकर के सीने में न डाल दिया हो। साथी नहीं बनाया, इज्जत बताई, अजमत बताई, पोजीशन बताया, डिग्निटी बताया, मैचलेस बताया, बेमिसाल बताया, बेनजीर बताया, लाजवाब बताया, साथी नहीं बनाया। क्यों? देखो, सहाबी होने के लिए, मैं लंबी बहस में नहीं जाऊंगा, सहाबी होने के लिए 2 क्वालिटी जरूरी है। नबी को अपनी आंखों से देखा हो, जब मरा हो तो इस्लाम पर मरा हो। माल ईमान अलल इस्लाम। दीदारे मुस्तफा, 1 क्वालिटी। He had seen Holy Prophet by his own eyes. 1 quality. Another, he died upon Islam. ये 2 क्वालिटी जिस आदमी में है वो सहाबी है। अबू जहल ने देखा, ईमान पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। वो ऐसे करनी ने देखा नहीं, मगर ईमान पर इंतकाल हुआ, इसलिए वो भी सहाबी नहीं। फिर अंधा कैसे सहाबी होगा? बाय बर्थ ब्लाइंड, he want to be Muslim. He went to Holy Prophet and sat near the Prophet, reciting Kalma, became Muslim. And now he is Sahabi or not Sahabi because he is unable to see Holy Prophet's face. वो भी सहाबी है, वो भी सहाबी है। कोई अंधा नबी के करीब इतना पहुंच जाए, आंख होती तो देख लेता, इतना करीब पहुंच जाए कि आंख होती तो देख लेता, तो वो देख तो नहीं रहा है मगर देखने की जगह पहुंच गया। पहले दीन में पहुंच गया, हुक्म दीन मिल गया। तो सहाबी होने के लिए जरूरी है 2 क्वालिटी। अब फॉर एग्जाम्पल सुनिए साहब, दर्जा सुन लो, बता लो। अबे गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर पे उंगली नहीं उठाता तो कोई शेखजादा, कोई पीरजादा, कोई सैयदजादा गौसे आजम पर उंगली उठाता है? अब मेरी बात सुनो, हर सहाबी गौसे आजम से अफजल है। अबे जो इंफीरियर है
उसमें उंगली नहीं उठाते, सुपीरियर पर कैसे हिम्मत पड़ गई। तो जब कोई सहाबा पर उंगली उठाए तो मुस्कुरा के निकल जाओ। गौसो ख्वाजा को मानने का दावा करता है, उनके बड़ों का अदब नहीं करता। सहाबी का दर्जा गौसे आजम से बड़ा है। मैं मोटा मोटा नाम ले लूं ताकि आसानी से समझ जाए। गौसे गरीब नवाज से बड़ा है। दाता लाहौरी पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, मगर दाता लाहौरी से भी बड़ा है। सरकार ज़करिया मुल्तानी से बड़ा है सहाबी का दर्जा। तो क्लियर हो गया ना? इतने बड़े बड़े मैंने नाम ले लिए कि अब जरूरत नहीं है और प्रूफ लाने की। हर वली से सहाबी का दर्जा बड़ा है। अब कम टू दी सहाबी, देखा इस्लाम पे मर गया सहाबी, दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा। कम टू दी पॉइंट। फॉर अंडरस्टैंडिंग, ब्रिटिश टाइम से सुबह 9 बजे 10 बजे मोस्टली 11 बजे लेट में, क्योंकि 11 को तो लेट होने नहीं चाहिए। 11 तक तो आपकी पहुंच होनी चाहिए। 11 बजे एक आया नबी के पास, ही बिकेम मुस्लिम। 11 बजे आया और 11:30 बजे घर में इंतकाल हो गया। आधे घंटे का मुसलमान है। 11 बजे ईमान लाया, 11:30 पर चला गया। ओनली 30 मिनट्स पीरियड ऑफ इस्लाम, और दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा। अब हमको ईमानदारी से बताओ, प्लीज बी ऑनेस्ट एंड टेल मी व्हाट इज द रीजन ऑफ दर्जा। वो 30 मिनट मुझसे किया क्या जो दर्जा मिल गया? एक रकअत नमाज नहीं पढ़ी। पूरी तो पूरी है, क्योंकि न फजर का वक्त था, न जोहर का वक्त था, न असर, न मगरिब, न इशा। नमाज का टाइम नहीं मिला, बगैर नमाज पढ़े दुनिया चला गया। गौसो ख्वाजा से बड़ा। रोजा आधे घंटे का नहीं होता, हज आधे घंटे में नहीं होता, नमाज आधे घंटे में हो जाएगी, मगर जब टाइम हो तब होगी। तो न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न हज किया, न ज़कात दिया, न तस्बीह पढ़ी। दर्जा गौसे आजम से, वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसकी हर सांस में जिक्र इलाही हो, वो गौसे आजम जो सबसे पैर तक बारगाह किबरिया में सुपुर्द हो चुका हो, वो गौसे आजम जिसकी जुबान पर कुदरत बोलती हो, उससे बड़ा हो गया ये 30 मिनट का, आधे घंटे का सहाबी। तो जवाब मिला, हाशमी सुन, सहाबी को दर्जा अमल से नहीं मिलता, निगाहे मुस्तफा का फैजान है। रसूल की नजर उसे मिल गई, वो अमल के नहीं बना। तो अब सबक लेके यहाँ से जाओ, लेसन लेकर के जाओ कि सहाबी जब अमल से बनता ही नहीं तो सहाबी का अमल हम देखते ही नहीं। ये माइक स्टील से बना, स्टील चेक करो। किसी का घर सॉइल से बना, यू चेक सॉइल। आई बिल्ड अप माई हाउस बाई cement, concrete and rod. Check my rod, check cement, check concrete. मैंने अपना घर बांबू से बनाया, बांबू चेक करो। हमें जिससे बनता वो चेक किया जाता। घर चेक करेंगे, मटेरियल चेक करो। ये घर बना किससे, ये माइक बना किस मेटल से, मेटल चेक करो। तो सहाबी बना है निगाहे रसूल, माँ का दूध पिया है तो मेरे रसूल की नजर चेक करो। हमारा काम है अब
की सुन्नियत को इतना मजबूत बना दे कि सारे बातिल आपके सामने कमजोर हो। अब सहाबा को अगर साथी बनाया तो सहाबा की लाइफ पे नजर डालो। रसूल पाक को मालूम है जब तक मैं जमीन पर हूं सहाबी बनेंगे, और जब मैं कब्र में चला जाऊंगा और मेरा आशिक कहेगा मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो उस वक्त वो मुझे देखेंगे नहीं, सहाबी बनना बंद हो जाएगा। सहाबी बनना बंद हो जाएगा। घटना शुरू, 60 बरस में 25% सहाबा पास गए, 100 ईयर्स में 60% सहाबा का इंतकाल हो गया, बनना बंद है, जाना शुरू। और 200 बरस के बाद दुनिया में एक भी सहाबी नहीं। After 200 years, no any sahabi on the earth. तो अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो कुरान का 200 बरस तक मैक्सिमम साथी रहता, और जब सारे सहाबा खत्म हो जाते तो कुरान तनहा हो जाता। फिर कुरान को कयामत तक कौन बचाता? कुरान किसे बचाता? कुरान की कौन हिफाजत करता? सहाबा को साथी बनाता तो 200 साल तक तो साथी रहते, 200 साल के बाद कुरान तनहा हो जाता। इसलिए रसूल पाक ने कुरान के साथ अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कोई कुरान खत्म कर पाएगा, न कयामत तक अहले बैत खत्म। आज भी सैयदों में नबी का रंग है, सैयदों में अली का ढंग है, सैयदों में हसनैन की उमंग है, गौसो ख्वाजा का देन है। कल भी सैयद थे। कुरान नबी, नबी गए कुरान अली, अली गए कुरान हसन, हसन गए कुरान हुसैन। साथी नहीं खत्म हो रहा। इमाम हुसैन गए तो साथी इमाम जैनुल आबदीन, इमाम जैनुल आबदीन गए तो साथी इमाम मोहम्मद बाकी, इमाम मोहम्मद बाकी गए तो साथी इमाम जाफर सादिक। और सब इमामों का सिलसिला बंद हुआ तो सैयदों का बंद नहीं हुआ। बगदाद में उसने बताया आज भी कुरान तला नहीं है, और हिंदुओं की भीड़ में कुरान बोल रहा है। मैं भारत में भी अकेला नहीं हूँ, हसन संजरी मेरे साथ है। पंजाब के मगरूर सिखों को कुरान बोल रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। अली जिसे दुनिया डाटा लाहौरी कहती है मेरे साथ है। न कल सैयद खत्म हुए, बल्कि सैयदों को जितना काटा गया उतना ही बढ़ते गए। ये अंगूर की शान है, अंगूर की। जितना अंगूर की शाखों को तराशोगे फल ज्यादा निकलेगा। तो फलों में अंगूर, नस्लों में नस्ले नूर, जितना तराशोगे बढ़ेगा। तारीख गवाह है, यजीदियों ने चाहा कि हुसैन का खानदान मिटा दिया जाए, खानदान घटता गया। अली अकबर शहीद, कासिम बिन हसन शहीद, अब्बास बिन अली शहीद, अली असगर शहीद, खानदान अहले बैत घटता गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जैसे जैसे अहले बैत घटते गए, यजीद वैसे ही उसकी नस्ल मिटती गई। आज हर जगह हुसैनी है और हर जगह हसनी है। एक भी शहर नहीं जहां कोई यजीद की औलाद हो। मानने वाले मिलेंगे मगर औलाद नहीं मिलेगी, क्योंकि औलाद अहले बैत और कुरान दोनों महफूज हैं। फर्क बस इतना है कि कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे करम में अल्लाह ने लिया, कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे करम में
अल्लाह ने लिया और अहले बैत की हिफाजत रसूलुल्लाह ने। अहले बैत पर नजर डालो, या तो उन्होंने अपना कोई शाहकार बना के मैदान में उतारा, अपनी औलाद भी उतारा और अपने शागिर्दों में वो ताकत पैदा की और उतारा। दूर क्यों जाते हो? खातिमुल अकाबिर सैयद आले रसूल मारा रवि को देखो, एक तरफ वो सैयद अबुल हुसैन नूरी को उतार रहे हैं कि खानकाह की बरकतें जारी रहें, और दूसरी तरफ अपने मुरीदो खलीफा अहमद रजा को उतार रहे हैं ताकि हिसाबुल हरमैन की चमक घटने न पाए, तलवार की चमक घटने न पाए। तो ये दिखाया, या तो अहले बैत खुद उतरे या उतारा, अली उतरे, हसन को उतारा, तो साथ ही साथ में ख्वाजा हसन बसरी को भी उतारा, गौसे आजम आए अपनी औलाद को भी उतारा, और साथ ही साथ अपने खुलफा को भी उतारा। तो जब तक ये कारखाना अहले बैत रहेगा, औलादें भी आती रहेंगी और शाहकार भी आते रहेंगे। मुहद्दिस आजम एक गरजती हुई आवाज, मुहद्दिस आजम कुरान की सदा, मुहद्दिस आजम हदीसों की अदा, मुहद्दिस आजम खताओं से बेखता, मुहद्दिस आजम वो साथ बनकर के चमकी जो औलाद भी देती गई, खलीफा भी देती गई। हम सभी है गौसे आजम, गौसे आजम बगदाद में, हम सभी है गौसे आजम की छौछा में। वो औलाद भी दिया तो सुल्तानुल वाइजिन बनकर चमका, अपने खानदान में जो चुना तो वो हदीस आजम बनकर के चमका, अशरफुल सूफिया बनकर के चमका, शेखुल मशाइख बनकर के चमका। और जब बाहर दिया तो कोई सरकार बुरहानपुर बन के चमका, कोई सदरुल उलमा बन के चमका, कोई हकीमुल उम्मत बन के चमका। गुजरात की धरती पर सुन्नियत का परचम लहराने वाला मुफ्ती अहमद यार खान शाहकार है आला हज़रत शफी मियां, मुरीद है खलीफा है मौलाना गुलाम अली काड़वी, परवरदा है शफी मियां के सैयद अबुल बरकात अबुल हसनात रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा, ये दोनों के दोनों अशरफी मियां के मुरीद व खलीफा। अहले बैत घट नहीं सकते, ये तो शाहकार बना बना के पूरी जमात बना देते। सरकार कला शेख आजम को आगे बढ़ाया, उन्हीं का फैजान शेखुल इस्लाम है, शेखुल इस्लाम को आगे बढ़ाया और बहुत से शागिर्दों मुरीदों खुलफा को आगे बढ़ाया। शेखुल इस्लाम को देखिए तो सामने के अहले बैत का सिलसिला भी जारी रखा और खुलफा के जरिए सुन्नियत के फरोग के सारे रास्ते भी जारी रखे। इसीलिए क्योंकि वो ऐसा मदनी है, नाम मदनी, काम मदनी, निजाम मदनी, पैगाम मदनी, रंग मदनी, उमंग मदनी, अमानत मदनी, हिफाजत मदनी, सियादत मदनी, खिताबत मदनी। इसलिए मैं इस मौके पर मदनी इंस्टीट्यूशन को मदनी फूल के साथ खैर मकदम करता हूँ। वाखिर दावाना या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कर करम महबूब दार
मदनी मियां पर सैयदे मदनी मियां पर उम्र में बरकत अता कर उम्र में बरकत अता कर उम्र में बरकत अता कर दीन की खिदमत किया कर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। हस्बुनल्लाह 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 व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।